ये बहुत बरसों पहले की बात है। एक गांव में रमेश और विक्रम नाम के दो पड़ोसी रहा करते थे। वे एक दूसरे से आचरण में बहुत अलग थे। जहां विक्रम लालची और स्वार्थी था, वहीं रमेश सज्जन और ईमानदार था। एक दिन विक्रम रमेश के घर के नज़दीक से गुजर रहा था। तभी उसे रमेश के घर से आती हुई कुछ आवाज़ें सुनाई देता है। आवाज़ आने के कारण वो रमेश के घर के खिड़की के पास जाके देखता है। ये मेरे कुछ सोने के कंगन और अंगूठी है। इसे जाके बेचकर कुछ खाने को लेके आओ। घर में एक भी दाना नहीं है खाने को। रमेश उन गहनों को एक कपड़े में लपेट के एक मिट्टी के बर्तन में रख देता है। विक्रम, जो ये सब होते हुए खिड़की से देख रहा था, वो वहां से चले जाता है। अरे वाह, रमेश के पास सोना भी है, लेकिन अफसोस आज रात को वो सारा सोना मेरा हो जाएगा। आधी रात हो चुकी थी। विक्रम चुपके से रमेश के घर में घुसता है और मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ सारा सोना लेके भाग जाता है। ये लो खाना, बस हमारे पास इतना ही है। इसे लो और गांव में जाके काम की तलाश करो। बस इतना सा खाना लेके रमेश काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। क्या मेरे को कुछ काम मिल सकता है? मेरे पास पहले से ही मजदूर है। मैं और किसी को काम पे नहीं रख सकता। पूरे गांव में घूमने के बावजूद रमेश को कोई भी काम नहीं मिलता है। वो थका हारा गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के पास पहुंचता है। आहा हा हा हा, यहाँ कितनी छांव है। यहीं पर रुक के थोड़ा खाना खा लिया जाए। वैसे भी भूख बहुत तेज लग रही है। रमेश खाने के लिए बैठा ही था कि उतने में एक आवाज़ आती है। बहुत भूख लग रही है, मेरे को भी अपने खाने में से कुछ दे दो। बाबा, मेरे पास इतना सही है, मुझे माफ़ करो। यह सुनकर वो बूढ़े बाबा वहाँ से जाने लगते हैं। रमेश उन्हें पीछे से रोकता है और कहता है, अरे बाबा सुनो, इधर आओ, ये लो खा लो। ये बोल के रमेश उस बूढ़े व्यक्ति को अपना सारा खाना दे देता है। उस बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे करके रमेश का सारा खाना खत्म कर देता है। आपने सारा खत्म कर दिया? उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला, बेटा, तुमने इस भूखे बूढ़े व्यक्ति को अपना खाना दिया है। एक बात याद रखना, तुम जितना भी देते उससे 2 गुना ज्यादा तुम्हें वापस मिलता। ये बोल के बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला जाता है। थोड़ी नींद आ रही है, चलो थोड़ी देर यहाँ पर सो जाता हूँ। थोड़ी देर सोने के बाद रमेश उठता है और देखता है ठीक उससे कुछ दूरी में एक मटकी रखी हुई है। वो मटकी के पास जाता है और देखता है कि उस मटकी में कई प्रकार के खाने की चीजें रखी हुई है। रमेश खाना देख के बोलता है, लगता है वो कोई बूढ़े व्यक्ति नहीं थे, लेकिन बूढ़े के भेष में भगवान जी थे। रमेश उस जादुई मटकी को अपने घर ले आया। रमेश इस जादुई मटकी के बारे में अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तभी कुछ देर बाद विक्रम वहां पर पहुंच जाता है। ये तुम दोनों के बीच में किस बात को लेकर चर्चा चल रही है? रमेश तो ठहरा सज्जन व्यक्ति, उसने सारी बात विक्रम को विस्तार रूप से बता दी। ये सुनकर विक्रम के मन में फिर से लालच जाग उठता है और वो बिना कुछ बोले रमेश के घर से चुपचाप निकल जाता है। मुझे तो रमेश के ऊपर कभी कभी दया आती है। वो बेवकूफ जादुई मटकी के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। अब मैं कल सुबह ही उस पुराने पेड़ के पास जाऊंगा और रमेश से भी अच्छा जादुई मटकी लेके आऊंगा। विक्रम जादुई मटकी की बात से बहुत ही खुश था। जैसे ही सुबह होता है, विक्रम जल्दी से कुछ खाने की चीजें अपने कपड़े की पोटली में लेता है और पुराने पेड़ की ओर चल पड़ता है। जादुई मटकी पाने की चाह में, या फिर कहो उसका लालची स्वभाव, रमेश की कही गई कुछ बातें उसको भुला देती है। विक्रम
कुछ ही देर में उस पुराने पेड़ के पास पहुंचता है और अपने सारे स्वादिष्ट खानों को एक थाल में परोसता है और भगवान जी का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वही बूढ़े बाबा आते हैं और विक्रम से बोलते हैं, ओ साहब, कुछ तो खाने के लिए है तुम्हारे पास? रमेश ने तो कहा था कि भगवान जी आएंगे, लेकिन ये भिखारी कहाँ से आ गया? चल भाग यहाँ से। बेटा, तुम्हारे पास तो इतना खाना है, उसमें से कुछ मुझे भी दे दो। ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, ये भगवान जी के लिए है। लेकिन बेटा, तुम जितना भी बांटोगे भगवान से उसका 2 गुना ज़्यादा वापस मिलेगा। ये ज्ञान की बातें नहीं चाहिए मेरे को तो खाली चाहिए इनाम। चल भाग इधर से। यह बोल के विक्रम उस बूढ़े व्यक्ति को वहां से भगा देता है और वो जाके पेड़ के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगती है और वो वहीं पेड़ पर लग के सो जाता है। थोड़ी देर सो के उठने के बाद देखता है कि उससे थोड़ी दूरी पर रमेश की तरह एक मटकी रखी हुई है। विक्रम उस मटकी को अपने घर ले आता है। यह जादुई मटकी मेरा है, चलो देखते हैं भगवान जी मेरे लिए इस जादुई मटकी में क्या दिए हैं।